गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और चैप्टर जो है चल रहा था हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। हालांकि हम 2-3 लेक्चर इस पर अपलोड कर चुके हैं, ये शायद तीसरा लेक्चर होगा या चौथा लेक्चर हो, तो उसकी हम बात करेंगे आज। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस सिद्ध करने वाले आते हैं वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको किस तरीके से आंसर देना है ये समझिएगा। जैसे क्वेश्चन एक लिखा है मैंने 2 tan इनवर्स 1/2 = 10 इनवर्स 1/3, ये आपको बेटे प्रूव करना है, यानी कि ये बराबर ये हो, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारे मन में एक बात आनी चाहिए कि सर एक हमने सूत्र पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का। वो सूत्र क्या है? हमने 2 tan इनवर्स के बेटे 3 सूत्र आपको लिखाए थे। उन 3 सूत्रों में से हमें वो सूत्र यूज करना है जो tan इनवर्स की फॉर्म में हो, यानी कि tan इनवर्स के पदों में हो। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका लॉजिक केवल एक है कि आंसर में हमें tan इनवर्स लाना है। तो मजबूरी तो हमारी यही रहेगी कि आंसर में हमें tan इनवर्स लाने के लिए ऐसे फार्मूले का इस्तेमाल करना है जो tan इनवर्स के पदों में हो। तो ऐसा बेटे मेरे पास एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। एक ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला मैंने ये भी लिखाया था, चलो लगे हाथ वो भी हम लिख देते हैं, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। एक फार्मूला मैंने 2 tan इनवर्स x का ये भी लिखाया था। जिस दिन मैंने ये फार्मूले लिखाए थे उस दिन की बात कर रहे हैं। आप लोग फार्मूले देखेंगे, आपको ये फार्मूले लिखे मिलेंगे। ये फार्मूले होते हैं बेटे किसके फार्मूले? 2 tan इनवर्स के। एक साइन के पदों में है, एक cos के पदों में, एक tan के पदों में। तो हमें इस्तेमाल किसका करना है बेटे? हमें इस्तेमाल इसका करना है, हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके हम आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का, तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 बराबर क्या होता है? tan इनवर्स, या आप चाहो तो LHS लेके कर सकते हो, वो RHS आ जाएगा। ये बेटे हम LHS ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया? LHS ले लिया, 2 tan इनवर्स 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर समझो 2 tan इनवर्स x, ये क्या बेटे? x है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है? tan इनवर्स, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x, 2 × x, x की जगह 1/2 अपॉन क्या है? 1 - x²। तो 1 - x², यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ हमारा क्या स्टेप बनेगी? 2 से 2 कट गया, यानी 1 बटे करके लासा लोगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 में से गया 3/4, 4 जाएगा ऊपर, तो tan इनवर्स आंसर आ गया 4/3। यही तो आपका क्या है? RHS है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हमें ये दिमाग लगाना है बेटे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें आंसर कौन से पदों में लाना है। वैसे तो तमाम फार्मूले हैं, लेकिन उन फार्मूलों का इस्तेमाल आप करते जाओ, क्वेश्चन को बड़ा कर लो, आंसर अभी तक नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है? समय नष्ट होगा, आंसर पे भी नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें ऐसे इस्तेमाल करना है फार्मूलों का जो फार्मूले उसके बेस उसके पदों में हो, उन्हीं फार्मूलों को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट करिएगा और इसे हम ऐसे कई सवाल अभी हम आपको लगवाएंगे। अब देखिए बेटे, एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि साइन इनवर्स 1/√5 + साइन इनवर्स 1/√10, ये आपको प्रूव करना है π/4। तो हम क्या करेंगे? आपके मन में एक बात तो आ गई होगी बेटे, क्या बात ये आ गई होगी कि ये किसी ना किसी का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो आंसर आ जाएगा। जैसे समझो ये साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स y मान लेंगे, π/4 ये आपको दिया गया, उससे मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे बेटे हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला देखो बहुत याद करना जरूरी रहेगा आपके लिए। साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। साइन इनवर्स इधर लिखते हैं, साइन इनवर्स x × (1 - y² + y × (1 - x²। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। ये x की जगह है, ये y की जगह है। तो फार्मूला बेटे क्या होता है? हम ओपन करेंगे, साइन इनवर्स क्या है? 1/√5। तो फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स x की जगह 1/√5 इंटू
क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो समझो जरा, एक का स्क्वायर एक होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, प्लस बाई, और बाई की जगह क्या लिखा है 1 अपान अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखा है 1 अपान रूट 5, उसका स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा जाके स्टेप हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो साइन इनवर्स ये क्या आ गया बेटे 1 अपान अंडर रूट 5, यहाँ से हम बेटे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 10 आएगा, 10 एकम 10, एक एकम एक, कितना बचेगा 9/10 आ गया। आगे देखो प्लस 1 अपान अंडर रूट 10 और ये हमारा 5 एकम 5, 5 में से गया 4/5। ठीक है, अब देखो आगे तो साइन इनवर्स क्या करना है हमें 1 अपान अंडर रूट 5 वैसे लिख लेंगे। देखो यहाँ से अंडर रूट 9 की वैल्यू बेटे कितनी होती है 3, और अंडर रूट 10 को अंडर रूट 10 ही लिख देंगे, बात समझ में आई होगी। प्लस 1 अपान अंडर रूट 10 को अंडर रूट 10 लिख देंगे, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या हमारी स्टेप बनेगी साइन इनवर्स, ये बन जाएगा बेटे 3 और 10 अंडर रूट 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बेटे बन जाएगा 10 पन्ना 50 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी अंडर रूट 50 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, अब हम लोग लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आने वाला है वही आएगा, तो ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, आपको तो ये आगे पता ही होगा स्टेप, हम क्या करेंगे परमेकरण करेंगे। इधर देखो यहाँ पे शायद ना दिख रहा हो, हम परमेकरण करेंगे तो साइन इनवर्स 5 की जगह 5 बटे अंडर रूट 50 लिखा है। अब हम एक काम करेंगे कि अंडर रूट ये 50 लिखा है, अंडर रूट 50 को हम 50 लिख देंगे, हम ऊपर नीचे परमेकरण करेंगे, यानी कि अंडर रूट 50 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो साइन इनवर्स 5 अंडर रूट 50 हो गया और नीचे ये 50 हो गया कि नहीं, तो ये 10 बार जाएगा, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 50 बटे 10। ठीक है, इस तरीके से ये आ रहा है, लेकिन आंसर प्रूफ क्या करा रहा है π/4 करा रहा है। चलिए देखेंगे π/4 कैसे आ रहा है। देखिए बेटे ये मैंने क्वेश्चन लिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 70/50, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला आपने एक पढ़ा था, मैंने फॉर्मूले उस दिन लिखवाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई हो, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई की फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है 3/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर, साथ साथ करेंगे 17 289 प्लस बाई की जगह क्या है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 का 9/25। ये आपकी LHS हमने ले ली यहाँ पे, ठीक है LHS ले लिया, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 289 लासा आएगा, तो 289 एकम 289 बटे 64 बटे 289 प्लस 8/17 अंडर रूट 25 एकम 25 9 एकम 9 बटे 25। अब देखिए कुछ क्या हो रहा है, आगे स्टेप हमारी क्या बन रही है 3/5 अंडर रूट 289 में से हम लोग 64 जब घटाएंगे 9 में 4 गया 5 बचेगा 225 बचेगा, 225 बटे 289। आगे देखो प्लस 8/17 25 में से 9 जाएंगे 16 बटे कितने बचेंगे 25, वो वैसे लिख दिया। तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू 225 है ना, तो 225 का मूल हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 225 का मूल 15 लेंगे बटे 17 का 289 का वर्गमूल 17 लेंगे, फिर इसके बाद प्लस 8/17 इंटू 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, 25 वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। अब देखो क्या करेंगे, ऐसे हम थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे, ये 5 से कट रहा है ना, 5 दियो 15 और तो कुछ कटे ना, ठीक है चलो, तो ये हो गया 3 का 9/17 प्लस
यहाँ हो गया 8 चौको 32 और 17 अपना 85। अब देखो यहाँ क्या बनेगी स्टेप, साइन इनवर्स एलसीएम लेके कितना आएगा 85 आएगा, 17 से डिवाइड करेंगे 5 बार गया 5 नेम 45 प्लस 85 एकम 85 32 एकम 32। तो यहाँ से स्टेप बनेगी हमारी साइन इनवर्स, ये हो गया आप जोड़ देंगे 5 2 7 4 3 770 बटे 85। यही तो आपको प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, इस तरीके से आपको प्रूव हुआ। तो मेन क्या ना फार्मूला याद करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। इस फार्मूले के इस्तेमाल से हम लोग यहाँ ये RHS निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बात ये समझ आई होगी। ऐसे तमाम क्वेश्चन है भी मैं आपको और बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। ये प्रूव करना है पाई। अब इसके लिए आपके मन में बात आ रही है कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने फार्मूला बताया, उसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ फार्मूला हम लिख लेते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमने लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल इसमें कर देंगे। अब लेकिन इन दोनों में तो हम कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिखते रहेंगे, फिर इन दोनों में फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे लगाएंगे tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, x की जगह ये है y की जगह ये, यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 इंटू 2। तो ये तो बात उसकी होगी। और ये tan इनवर्स जो 3 है इन्हें भी आप लिख लेंगे। ये हमने कौन सी साइड ले ली, LHS ले ली, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें पाई प्रूव करना है राइट हैंड साइड में। अब देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 और 1 कितना हो गया 3 बटे 1 माइनस 2 एकम 2, ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस tan इनवर्स 3 बन गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे। tan इनवर्स ये 3 है और 3 में से 2 यानी कि माइनस का 1 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, अब ये माइनस चिन्ह ऊपर लगा देंगे, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 3। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखो, एक फिर फार्मूला बनकर तैयार हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वही फार्मूला ये इस्तेमाल हो गया। यहाँ x की जगह ये है और y की जगह प्लस के 3 है, तो वही फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y यानी कि माइनस का 3 प्लस का 3 बटे 1 माइनस एक्स वाई यानी कि माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस ये तो ये वाला है और यहाँ पे लिख दिया x और इंटू वाई प्लस की 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स ये तो बेटे 0 हो गया, और 0 बटे अगर कुछ भी लिखा हो, 0 बटे कुछ भी लिखा हो, 0 बटे कुछ भी हर में लिखा होगा तो बेटे वो आंसर 0 ही तो माना जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा, अब ये देखो कि tan की टेबल में ये 0 मान किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये 0 मान 0 का ही होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 0। 0 को हम लोग रेडियन में अगर बना देंगे तो रेडियन को हम लोग 0 को क्या कह सकते हैं। अब यहाँ देखो आंसर क्या आ रहा है, पाई। क्यों आ रहा है हम आपको बताएं, क्योंकि आपने देखा होगा जो 10 की जो वैल्यू होती है वो 0 और पाई के बीच में होती है। हमने आपको बताया क्योंकि जो मुख्य मान शाखा है उसके अंतर्गत मान आता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो पाई की वैल्यू लेंगे वो 0 और 180 के बीच में लेंगे। अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पाई में आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि 180 का भी तो मान 0 होता है भैया, हम इसे ऐसे लिखेंगे tan 90 प्लस 90 और tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot 90। tan 90 प्लस थीटा cot 90, और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब हुआ है जो मान tan 80 का, tan 180 अंश का है वही मान tan 0 का है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रेडियन में फॉर्म इसको लिखेंगे कि tan इनवर्स tan पाई, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 10 से 10 खत्म, आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। यही तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो हमें आंसर रेडियन में चाहिए होता है, इसीलिए हम रेडियन में लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हमें 0 लिख सकते थे, लेकिन रेडियन में आंसर चाहिए था, इसलिए हम रेडियन में इसको पाई लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे सवाल 1-2 और हैं, हम उनको भी करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन हमने लिया है, थोड़ा ये क्वेश्चन हमने हटके लिया है कि इस क्वेश्चन को अगर ऐसे आ जाए, अलग अलग बरादरी का ही आ जाए तो क्या करेंगे। अब फार्मूला आपने ऐसा तो पढ़ा नहीं कि काट हो कासे को, उसका फार्मूला क्या होता है। तो हम ये तो काम कर सकते हैं कि इन दोनों को एक फॉर्म में बना लो, या तो इसे हम काट में दिया गया इसे भी काट में बना ले तो काट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या tan वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत रहे। तो यहाँ पे बेटे तो काट हमारा है, इसे भी हम लोग काट ही बना लें। तो इसे हम लोग काट कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग मान सकते हैं कि माना ये जो आपको दिया गया है cosec इनवर्स √5, इसको हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, या a मान सकते हैं, a मान लो। तो यहाँ पे स्टेप बनेगी cosec a बराबर ये आपका हो जाएगा √5। अच्छा,
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/√5, क्योंकि जब इसको उल्टा किया तो इसका भी तो उल्टा करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ है साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका 1 है, कर्ण कितना है, 5 है। आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, इसे मान लो a, इसे b, इसे c, और बटे आधार का स्क्वायर। आधार हमें पता करना है, इससे ये खत्म हो जाएगा 5 बराबर 1 प्लस BC का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे 5 माइनस 1 बराबर BC का स्क्वायर, यानी कि 4 आएगा। अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, यानी BC का मान 2 हो गया, यानी आधार हमें पता चल गया 2 हो गया सर। अब अगर ये आधार 2 हो गया तो आप जानते हैं अगर हमें साइन पता चल गया और हमें क्या पता करना है, हमें tan पता करना है। मान लीजिए tan की वैल्यू चाहिए तो tan A का मान क्या होगा, tan होता है लंब बटे आधार। लाल बटे का आपने पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में पढ़ाया गया होगा। tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा 2, यानी कि tan A की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि A बराबर आपका आ गया tan इनवर्स 1/2, क्योंकि जब tan इधर जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा। और A की जगह हमने क्या माना था, हमने सर A की जगह माना था कॉसिक इनवर्स √5 बराबर tan इनवर्स 1/2। कहने का मतलब ये हुआ है सर कि अगर कॉसिक इनवर्स √5 है, इसकी जगह पे हम tan इनवर्स 1/2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में बनाना है। अब आते हैं अपने सवाल पे। अच्छा, सवाल को हम ऐसा लिख सकते हैं, काट है, काट को अगर हम tan बनाएं तो हम ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि जब काट को उल्टा करोगे tan तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, वो 1/3 हो जाएगा। प्लस अब ये कॉसिक इनवर्स √5 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1/2। अब ये तुम्हारा समझ लो, ये अब क्वेश्चन बना है। ये अभी तक तो जो क्वेश्चन था उसे हमने मॉडिफाई करके ये बना दिया। अब ये आप समझ गए होंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये π/4 सिद्ध हो जाएगा। क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। ये फार्मूला मैंने अभी इससे पहले कराया था। अब यहाँ आगे आइए, तो स्टेप आपकी क्या बन गई, tan इनवर्स लासा लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। डायरेक्ट हमने कर दिया है, यहाँ भी लासा डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 आएगा। तो 6 में से गया और 3 2 5, ठीक है, 6 आएगा। 6 माइनस 1 यानी कि 5/6। ये बेटे पूरा पोर्शन खत्म हो गया। जब पूरा पोर्शन कट जाता है तो आंसर ये कितना आता है, 1 आता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि tan ये आया है tan इनवर्स 1। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मतलब हुआ tan 45, और tan 45 मान 1 होता है। tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा तो आंसर आपका निकल आएगा π/4। यही आपको प्रूव करना था, इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, सवाल को हल करने के लिए हमें मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ये काट में है तो इसे भी काट बना लो। तो हमने क्या देखा कि इसे काट है तो हमने इसको a मान लिया, तो काशी के बराबर √5, तो साइन ए बराबर 1/√5 उल्टा हो जाएगा। तो tan ए कितना हो जाएगा, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था आधार 2 हो जाएगा। तो a बराबर tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। a को मैंने क्या माना था, ये माना था, तो मैंने असली उसकी वैल्यू रख दी 1/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे सर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसे भी tan बना लिया, काट को tan बना लो तो ज़्यादा फायदा है। काट का फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो tan का तो याद है, तो tan का फार्मूला हमने बना लिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दिया tan a प्लस b का, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब देखिए, अब हम आपको कुछ सवाल होमवर्क के लिए देंगे बेटे, तो होमवर्क में 1-2 सवाल देंगे, उन सवालों को आप सभी लोग करके मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे, हमने ये 2 सवाल लिए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन दोनों सवालों को आप लोग फार्मूले से ही करके और हमें सेंड करेंगे। ये बेटे डायरेक्ट प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, दोनों आपको सिद्ध करना है। तो सभी लोग मेरे व्हाट्सएप जो पर्सनल नंबर है उस पर सेंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बात मेरी आज की समझ आई होगी। समझ आई हो तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इस जानकारी को अवगत हो जाए। थैंक यू सो मच।